काला पूजा गुप्ता। कहाँ से आई कहाँ आप? की रहने वाली हैं? मैं बिसंडा की रहने वाली हूँ। आज कहाँ आई हैं आप? मैं डीएम साहब से मिलने के लिए किन आई। समस्याओं को लेकर के आई हैं? मेरे घर में मैं हूँ और मेरी छोटी सिस्टर है और मेरे माता जी हैं और मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं छोटे में, और मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। और उसके बाद मेरी बहन एक थी बड़ी मुझसे, उनकी शादी हो गई थी, वो भी एक्सपायर हो गई। मेरे घर में कोई करने वाला नहीं था, इसलिए मेरी माँ ने बांदा में बंगालीपुरा जवाहरलाल के यहाँ शादी की थी। उनके पिताजी का नाम था, जो उनका लड़का था चंदन गुप्ता था, और उनके परिवार में 3 बहनें और उनका भाई उनका बड़ा भाई रहता है लखनऊ में। उनकी तीनों बहनों की शादी हो गई है। उनके घर में पिताजी, उनकी माता और उनका एक उनसे आपको क्या समस्या है? उनसे मुझे ये समस्या है कि वो लोग मेरे साथ जब मेरी शुरुआत में शादी हुई थी, उन्होंने मुझे 1-2 महीने पहले प्रताड़ित करते थे, जान से मारने की धमकी देते थे। वो मेरे साथ गलत करते थे। कभी कभी उनकी माताजी गैस खोल देती थी, और उनके यहाँ पर जो पानी होता है ठंडी के समय था, उन्होंने खोल दिया। उसके कारण मैं जानलेवा हमला करते थे। उसके बाद क्या हुआ, मैं उनके घर छोड़ के, जब मैं प्रेग्नेंट थी, उनके बाद उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी एक छोटी सिस्टर है, मेरे घर में कोई करने वाला नहीं था, तो मेरी बहन आई तो मुझे अपने गांव में ले गई। मेरी माँ 5-6 महीने रखी रही मुझे। उसके बाद मैंने एक समझौता का कागज़ यहीं लगाया था अपनी शादी बाद। मेरी शादी हुई थी 25 नवंबर 2015 में, जब वो सरकारी टीचर भी नहीं थे। तो जब मेरी माँ ने इसलिए मेरी शादी की थी ताकि मैं मेरे मतलब घर परिवार में एक लड़का नहीं है, उनकी शादी होने के बाद मेरा मतलब सहारा बन जाए और मेरा भी सहारा हो जाए। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने समझौता का कागज़ लगाया, तो उन्होंने 4-5 साल मेरा मुकदमा चलता रहा। फिर उसके बाद उन्होंने समझौता करके मुझे लिवा गए। उसके बाद वो उनके परिवार में फिर मारने पीटने लगे, गाली गलौज करने लगे मेरे ससुराल। फिर उन्होंने मैंने एक अलग कमरा लिया था किराए का, तो यहाँ पे मैं काली कुआं में रहती हूँ। उसके बाद आप प्रशासन से प्रमुख क्या मांग कर रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि उनकी जब नौकरी नहीं लगी थी तब तक तो मुझे रखे थे, पहले 5 साल छोड़ दिया। उसके बाद जब मैं उनके साथ में थी स्वराज कॉलोनी में, तो उनकी नौकरी लगी, यही दिसंबर में लगी थी। तो दिसंबर में जब उनकी नौकरी लगी, उन्होंने मुझे उनका मतलब गलत संबंध का किसी लड़की के साथ, वो मेरे मतलब किराए के कमरे में, जब मैं गाँव चली जाती थी और जब मैं गांव से बांदा आती थी तो उनके यहाँ पर किराए के कमरे में मेरे लड़की को बुलाता था। आपकी प्रमुख मांग क्या है? मेरी ये मांग है कि उनका वेतन से आधा वेतन मुझे दिया जाए, क्योंकि मेरे घर में कोई करने वाला नहीं। मेरी माँ एक छोटी सी दुकान की है चाय की, और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे बस आधा उनका वेतन मिले और मुझे न्याय मिले।